आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझेंगे, जो कि प्रश्न वाली आपकी 11.1 का है। 5 सवाल मैंने करा चुका हूं, एक एक सवाल कराता हूं ताकि आपको समझ में आए। जिस सवाल की जरूरत हो प्ले लिस्ट से जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम अच्छे से पहले तो कॉपी में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में इसका सोल्व करेंगे। 6 ये क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ध्यान से देखो, एक कोई वृत्त है ये, और इसमें कितने डिग्री की कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और कोई एक जीवा है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 का। वो सेम वही प्रोसेस बन रही है। तो इसमें क्या बना है, ये वृत्तखंड बन गया है, बन गया वृत्तखंड है। तो एक तो क्या बोल रहा है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है ना। चलो तो ध्यान से देखेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहेगा ये प्रश्न, आपको घबराना नहीं है। देखो, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या क्या दिया हुआ है। आर बराबरी पे 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबरी पे 60 डिग्री। चलो दिया है, थीटा इक्वल 60 डिग्री, आर बराबरी पे 15 सेंटीमीटर। पहला पूछा इसने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को पता है, 3-4 बार हो गया है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पूरा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से क्या घटा देंगे, त्रिभुज घटा देंगे। तो लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का 60 है, और 60 वाले का मान अपने को पता है, करनी में 3/4 ना, और इंटू भुजाघात 2। पाई का मान हमें यहाँ पर रखने के लिए बोला, देखो गौर से आप, 3.14 रखना है। जब बोले तो 3.14 रखना, 22/7 करका होगा तो फिर गलत आंसर हो जाएगा आपका, और मानेगा भी नहीं वो, भले आंसर सही रहे जब भी है ना 22/7 से। और करनी 3 का आ जाएगा, 1.73 मान रखना है। चलो तो पाई का मान तो अपन पहले रखते हैं 3.14 इंटू आर का मान है 15 गुणित 15, थीटा का मान है 60/360 माइनस करनी में 3/4 का मान क्या बोला उसने, 1.73 रख दो, करनी 3 का और बटे में 4 रख दो भैया। भुजा भुजा वही है 15 ही, तो 15 इंटू 15 करो। अब देखो जब ऐसे सवाल आए ना आप, तो एक इन सवालों में एक सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ मैं, चीज़ आपको, इसमें से जो चीज़ कॉमन आए ना उनको कॉमन निकाल लो आप, अपने आप आपका आंसर आएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल करने के लिए क्या करो, 15 गुणित 15, देखो दोनों में से कॉमन ले लो, हो जाएगा कॉमन, नहीं सेम बात। 15 गुणित 15 दोनों में से अपन क्या करो, कॉमन निकाल लो, निकाले, या फिर गुना भाग कर लो, गुना भाग कर लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा। देखो पहले अपन 15 गुणित 15 को कॉमन निकाल लेंगे, बाद में वो भी बता दूंगा स्टेप, इसको कर लेते पहले। 0 से 0 कैंसिल कर गया, 6 जाएगा, ठीक है। इस 6 को करोगे तो ये 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे काटेंगे 2 से, तो 2 1 अन्ना 2 दशमलव लगा देना है, इधर बनाया 10 बन गया, 2 पंजे 10 और 2 सते 14 और 2 तिया 6 हो गया, अब 3 पंजे 15 हो गया, है ना। तो बचे जो बताओ यहाँ से उतार दो, 1.57 इंटू 15 गुणित 5, तो 55 25 से लाया 2 और 5 करना 5 ने 2 7, 75 आ जाएगा। और माइनस करके यहाँ से 4 है, ये 4 का भाग दे दो इनमें, तो भाग दोगे 4 का, तो यहाँ पर 4 का जैसे आप भाग दोगे ना,
तो कितना जाएगा ये, इन दोनों का तो गुना कर लेना है ना, 4 से भाग देना, डायरेक्ट कर दूँ मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए। तो ये जाएगा आपका 97.31 करना आप, ठीक है। और इन दोनों का आपको गुना करना है, देखो तो इन दोनों का गुना करो। यहाँ पर कौन कौन है ये, 157.75, 2 अंक के बाद दशमलव है। 5 7 35, हासिल है 3, 5 से देंगे 25 25, 25 और 3 हो गया आपका 28, हासिल है 2, 5 करना 5, 5 ने की 2, 7 हो गया। 7 7 49, हासिल है 4, 7 5 35, 35 और 4 39, हासिल है 3, 7 करना 7, 7 3 हो जाएगा 10, 5 17, 9 ने 1 10, 10 ने की 7 17, 10 ने 11, कितने अंक बाद दशमलव थी, 2 अंक बाद 117.75 आ जाएगा। तो 117.75 माइनस 97.31 घटा लो, और घटाने के बाद में आपका बच जाएगा ये 20.44 है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला तो आंसर ये आ गया है। अब बोल रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अब दीर्घ वृत्तखंड देखो, चित्र क्या है इसका, इस तरह का है, यही। अब दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, जैसे ये एक हिस्सा है, इसमें से ये लघु है और ये दीर्घ है। तो क्यों ना ऐसा करें अपन कि पूरे वृत्त में से ये हिस्सा घटा दे, तो ये बचेगा यही है। तो हम बोलेंगे इसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, एक तो हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु जो ये पुता हुआ हिस्सा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना होगा ये, यहाँ से देखो ये लघु का तो पूरे निकला हुआ धरा है 20.44, और पाई का मान कितना है 3.14 इंटू आर का मान 15 गुणित 15 माइनस 20.44। दोनों का सबका गुना करके इसको घटा लेना है ना। तो घटाओगे तो कितना जाएगा, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, समय बहुत कम मैं जाके वीडियो आपको मिल जाए, लंबा समय ज़्यादा दूंगा, आप भी बोरिंग होंगे ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। तो दोनों के यहाँ पर आ गया आंसर। चलिए।